लीजिए। लो। ये नौका से हम अब कहाँ पर आ गए अंकल? ये कौन सा वाला गेट है जो सामने दिखाई दे रहा है? ये विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाला गेट है ये। मतलब 4 गेट हैं शायद मंदिर के, ये किस? हाँ, तो बाकी रोड से है रास्ता। अच्छा। ये गंगा किनारे से रास्ता है। और इसी के बराबर में ये मणिकर्णिका घाट है, देखो। शमशान घाट है। हाँ, यहाँ पे 100 को अंतिम संस्कार किया जाता है बॉडी को, और मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पर बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है शिव महापुराण के काशी खंड के अनुसार, कि अगर मरने के बाद इंसान को यहाँ चलाया जाए मणिकर्णिका घाट पे, तो उसे मोक्ष तारक मंत्र, वो जब यहाँ पे मुर्दे के कान में भोलेनाथ खुद आकर तारक मंत्र बोलते हैं, शव के कान में आकर भोलेनाथ खुद तारक मंत्र बोलते हैं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन जीवन मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। और अब भी ये देखिए वहां पर कितनी लाइन लग रही है, वेटिंग चल रही है, कंटिन्यू शव जलाए जा रहे हैं, ऊपर नीचे सबका नंबर लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी है इस वाले गेट पे। और अंकल इसके अलावा कुछ बताइए। इसके अलावा कुछ बताइए। ओके। ये 4 पिलर किस लिए बनाए? ये तो बत्ती कैमरा लगा है, लाइट है, दूर से यही पहचान बताता है कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसकी काफी दूर से पहचान हो जाती है। 5 बत्ती दिखता है। मोक्ष मरने के बाद तो इंसान को यही मिलेगा, बाकी तो सब मोह माया है। जीवन मरण के चक्र से अगर मुक्त होना है तो काशी आ जाओ। हर्षित भाई हंसी दिला रहे हैं मुझे, कोई नहीं। ये देखो कितनी भीड़ लग रही है, स्टार्ट हो गई है, देखो कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। सब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, और हम भी रात को दर्शन करने जाएंगे, आरती। ये देखिए, चले अब हम यहाँ से बैक हो रहे हैं, वहीं जाके उतारेंगे ये। हर्षित भाई उधर कैमरा घुमा के दिखा दो एक बार, घाट की तरफ जूम करके। ये देखिए, और सामने ही, हमेशा करते रहते हैं, कभी एक घाट सबसे खाली नहीं। और यहाँ पर तो शवों की वैसे भी लाइन लग रही है, सब अपना इंतजार कर रहे हैं। शवों से खाली कभी रहता ही नहीं है ये घाट, एक के बाद एक सबका नंबर लगता रहता है। अब भी हम देख पा रहे हैं कि कम से कम काफी सारे शव यहाँ पर रखे हुए हैं पहले से वेटिंग लिस्ट में। भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। काट दिए जाता मैं बोल। हम पूरी जिंदगी इसमें लगे रहते हैं कि चलिए क्लास हो गई, कॉलेज आ गया, नौकरी लग गई, उसकी ज़्यादा की लग गई, मेरे कम पैकेज पे लग गई। फिर उसके बाद हम और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, फिर हम आपस में ही तुलना करने लगते हैं अपने भाइयों से, फिर हमें अपने ही भारी लगने लगते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये सब कुछ करने के बाद अब अंत समय आता है तो हम सोचते हैं कि हमने कमाया क्या है। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, यदि हम ये सोचें कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हर इंसान की होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि आपको कमाना है और जोड़ना है, कमाने और जोड़ने के अलावा भी आपने अपने कर्मों से, सत्कर्मों से, कर्म तो हर तरीके के होते हैं, सत्कर्मों से क्या जोड़ा है जो आपकी इस पृथ्वी से और स्वर्ग लोक तक की यात्रा को बहुत ही सरल बनाएगा। वो है आपके कर्म, आपके सत्कर्म। कहते हैं कि कर्मों का फल पृथ्वी पे ही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि पृथ्वी से और स्वर्ग तक की जर्नी, या फिर पृथ्वी से और नर्क तक का रास्ता भी किस इंसान किस तरीके से, कितनी दुविधाओं के साथ और कितने आराम से तय करेगा, ये भी आपके कर्म बताते हैं। तो ये मणिकर्णिका घाट सिर्फ हमें यही बताता है कि जिस तरह ये शव मृत्यु के बाद भी अपने मोक्ष का इंतजार कर रहे हैं, एक सम्मान पूर्वक अपने क्रिमेशन का, अपने दाह संस्कार का इंतजार कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर इंसान जीते जी भी भोले शंकर का, महादेव का इंतजार करे और सिर्फ उनके चरणों में ध्यान लगाए और अपने जीवन रूपी नौका को सही दिशा दे, तो मुझे लगता है कि आपको
आप काफी दुविधाओं से, आप काफी परेशानियों से खुद ब खुद बच जाएंगे। और जो ये प्रेशराइज्ड वर्ल्ड है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, क्लचेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड में आप फंसे रहते हैं, उससे आप बेशक बाहर निकल जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड रोज बढ़ रहे हैं। क्यों? हम आपस में ही कंपैरिजन कर करके परेशान हो रहे हैं कि भाई उसका ज्यादा है, मेरा कम है, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। भाई कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई पीछे नहीं रहा। कोई मणिकर्णिका घाट पे आके फूकेगा, कोई तिगरी घाट पे फूकेगा, कोई ब्रज घाट पे फूकेगा। हर कोई अग्नि में मिलेगा, हर कोई अपना रास्ता तय करेगा, या तो स्वर्ग का या नर्क का, अपने कर्मों के अनुसार। तो रेदर देन सिर्फ आप ये सोचें कि आपने क्या कमाया है, आप ये भी सोचें आपने क्या जोड़ा है। और सिर्फ जोड़ी हुई एक वस्तु आपके साथ जाती है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आपके कर्म। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया बोला भैया। हर्षित भाई ने बहुत ही अच्छा में जो है ज्ञान की बातें बताई, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बोला, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ लाइफ में ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा परेशान होना है। हाँ, ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उस चीज़ को इतना मेंटली प्रेशर में ले लो कि हाँ यही चाहिए लाइफ में मुझे, उसने ये ले लिया है, उसने गाड़ी ले ली, अब तो मैं मर जाऊँ, ये एग्ज़ाम मेरा पास नहीं हुआ तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ, अगर आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, अगर हाँ आपने एक तो भारत में जन्म लिया है पूरी दुनिया छोड़ के, तो आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं कि आपने भारत में जन्म लिया है। और उसके बाद आपने अगर हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो वो तो फिर कुछ बहुत ही सत्कर्म किए होंगे आपने कि हाँ हिंदू धर्म में जन्म लिया। उसके बाद भी अगर आप अपने धर्म को जान नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। एक अवसर का नाश है, अपॉर्चुनिटी लॉस। एक अवसर का आप लॉस कर रहे हो। अपने धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। और सनातन धर्म में दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन, न जिसका अंत है न जिसका प्रारंभ है। तो जब से धरती है, जब से सनातन धर्म है। और अगर आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, सारे तीर्थ स्थल पे घूमना चाहिए, देखना चाहिए हाँ क्या है कैसे है। लोगों सारी ज़िंदगी उनकी ऐसी निकल जाती है पूरी लाइफ कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ फ्लैट लेंगे, वो करेंगे, पढ़ाई में इतना पैकेज लगेगा, उसके बाद ये गाड़ी लेंगे, वो करेंगे। पर थोड़ा सा अगर अपने धर्म के बारे में आप जानेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगी लाइफ आपकी, और मन में शांति भी रहेगी। और यहाँ आके मन में बहुत शांति मिलती है। सारे लोग इतने मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो सबका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। और बाकी तो भारत में घूमने की इतनी जगहें हैं कि हाँ लोग मैक्सिमम जो है देखते हैं कि हम बाहर जाएंगे, यूएसए जाएंगे, लंदन जाएंगे। उसका मीनिंग मैं सोचता हूँ कि हाँ अगर आपने पूरा भारत ही घूम लिया ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा बाहर जाने का। क्योंकि भारत में ऐसी ऐसी जगहें हैं, छुपी छुपी छोटी छोटी छुपी छुपी चीज़ें हैं जहाँ आपको पता ही नहीं होगा। हाँ, जो सौंदर्य से भरी हुई है और उनका इतिहास बहुत गहरा है। अगर आप जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भारत कितना पुराना है। मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया पहले भारत ही थी, अब देश बट गए। मुझे लगता है भारत में यदि आप घूमते हैं तो आपको मजे के साथ साथ एक सुकून भी मिलता है। हाँ। और यदि आप सिर्फ दुनिया घूमेंगे, थाईलैंड, बैंकॉक, इधर उधर जाएंगे, तो सिर्फ आपको मजा मिलेगा। नहीं, वो मजा एक तरीके से काम हो गया और क्षणिक है। इट्स वेरी मोमेंटरी। उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। वो हमारे लिए एक मतलब इस दुनिया का जो हमें मोह माया में फंसाने के लिए बनाया गया है, प्रभु ने बनाया है, श्री नारायण भगवान ने। तो वो तो उस चीज के लिए बनाया, माया तो हमें अपनी तरफ खींचेगी ना जी। कि बैंकॉक चलना है या थाईलैंड चलना है या लंदन यूएसए चलना है। मुझे एक चीज और लगती है पीयूष भाई के आपको दो चीजें होती हैं। एक आपको क्षणिक खुशी मिल रही है और वो खुशी यूं वैनिश हो गई, चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक होता है आपको खुशी के साथ सुकून भी मिल रहा है, और मुझे लगता है सुकून आपके साथ चलता है थोड़ी दूरी तक। तो भारत में जो घूमने की जगह है वो आपको सुकून भी देती हैं। तो रेदर देन वेंडरिंग इन द वर्ल्ड अराउंड, आपको पहले अपना भारत घूमना चाहिए, अपना देश घूमना चाहिए, अपनी मिट्टी की खुशबू लेनी चाहिए। मुझे लगता है यदि आप मिट्टी की खुशबू ले लेंगे तो वो आपके इस कदर आपके रूह में बैठ जाएगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मैं ये बोलना चाहूंगा। और वैसे भी भारत में बहुत सारी जगह हैं यार घूमने के लिए। अगर आप धीरे धीरे धर्म स्तर पर घूमना स्टार्ट करेंगे। एक चीज और मैं कह रहा हूँ जी, जब तुम काल भैरव मंदिर का रणवीर अलाहाबादिया का देख लियो, हाँ। उन्होंने जो बोला है ना, उसने जो एडिटिंग करी है वो बहुत ऑटो पिच करके बहुत भारी कर दी और बहुत स्लो कर दी। हाँ। तो सेम वही कर देना। चलो वैसे ही यहाँ का ना थोड़ी भारी कर देना। हाँ। और थोड़ी स्लो कर देना, जिससे वो चीज और ज्यादा प्रभावशाली लगती है। वो करना एक बार देख लेना वो वीडियो।
और बाकी कोई कुछ कहना चाहेगा भी? बीच में आपने स्टॉप लगा दिया ना तो फ्लो बिगड़ गया। और कोई कुछ कहना चाह रहा है भाई? कहाँ चलवाएंगे आप? बीच में स्टॉप लगा दिया ना तो वो यार फ्लो बिगड़ गया, वो आ रहा था फ्लो निकल गया।